मानव समाचार, मानवता के हक में। सबसे पहले तो नमस्ते आपको। लगभग 1 जनवरी से लेके तो 20 अप्रैल तक लगभग 139 अंगार की घटना हुई है। 16 बचाव कार्य की घटना हुई है। कुछ बंदोबस्त दिए हमने, 15 एक बंदोबस्त दिए, कुछ प्रात्यक्षिक की घटना हुई है और उसमें लगभग बड़े पैमाने पे नुकसान बचाने में अग्निशमन दल को यश आया है। कल रात में भी एक वाकया हुआ, जो यानी ओवाड़ी नाले के पास में घटना हुई थी। वहाँ पे जो प्लास्टिक गोडाउन है उसको आग लगी थी। तुरंत हमने 3 फायर इंजन वहाँ पे रवाना किए। हमारी गाड़ियाँ पहुँचने के वजह से एक बाजू में 40 लूम का कारखाना था, 36 लूम का कारखाना था, वो पूरा बच गया है। क्योंकि प्लास्टिक गोडाउन के वजह से बड़े पैमाने पे आग की घटना हो रही है। अभी हमने उनको सख्त ताकीद भी दी है कि ये अगर गोडाउन आपने हटाया नहीं तो हमको सख्त सख्त आपसे कार्रवाई करना पड़ेगी। सर, ये कार्रवाई का मतलब हम भी सुन रहे थे, सूत्रों के हवाले से पता चला कि फायर जो है कुछ कार्रवाई करने वाला है। तो कब से ये कार्रवाई शुरू होगी और क्या हो सकती है कार्रवाई? महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीव संरक्षक उपायोजना अधिनियम 2006 और 2009 के मुताबिक अगर एखादा व्यावसायिक धारक या भोगोटा धारक अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजना अगर कर नहीं रहा है तो उसको हमने विद्युत पुरवठा खंडित करना, पानी पुरवठा खंडित करना या सीलिंग की प्रोसीजर करना, ये प्रोसीजर करते हैं। अगर अभी जैसे अनाधिकृतपणे उसने प्लास्टिक गोडाउन डाल दिया है तो पुलिस की मदद लेके हम उसका यानी वहां से वो प्लास्टिक गोडाउन कैसा वहां से हट सकता है इसके बारे में पुलिस विभाग की मदद लेके हम कार्रवाई करेंगे। शहर में बोलने में ऐसा आता है कि फायर ब्रिगेड हमेशा लेट आती है, तो क्या वजह से फायर ब्रिगेड लेट? देखिए, हमारा जो फायर ब्रिगेड का अमला है, मालेगांव शहर में 3 फायर स्टेशन है और 3 फायर स्टेशन होने की वजह से तात्काल अगर हमें फोन आया तो फोन आके तुरंत हमारी जो फायर इंजन है ये तुरंत यहाँ से रवाना होती है। हम आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखा सकते हैं। आप अगर यहाँ पे फेक फोन किए तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, 1 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी जो है उस हमारे स्टेशन से बाहर निकल जाती है। खासकर जो अंगार के जगह पहुंचने का जो डिस्टेंस, उसके बाद में अतिक्रमण और बाकी के चीजें, ये बात को भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आग लगी है और 1 मिनट में 2 मिनट में गाड़ी वहां पे पहुंचेगी, ऐसा होता नहीं है। लगभग वो जगह का जो जाने का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है, अतिक्रमण है, बाकी के चीजें है, वो बात ख्याल में रखते हुए गाड़ी वहां पे तुरंत ही पहुंचती है। और हमारा बेस्ट ऐसा है कि जल्द से जल्द अग्निशमन गाड़ी कैसे जगह पर पहुंचे और कैसे कम से कम नागरिकों का नुकसान हो, यही बारे में हमारी सोच रही थी। सर, जो है शहर बढ़ता जा रहे हैं, तो क्या फायर स्टेशन भी बढ़ना चाहिए और शहर के अतराफ के इलाकों में भी जी, सबसे अहम सवाल आपने पूछा है। अभी जो है तो एक फायर स्टेशन जो है तो साइने में बनने की मुहिम शुरू है। गवर्नमेंट को हमने प्रस्ताव भेजा है। दरअसल क्या है कि अगर कोई फायर स्टेशन आपको शुरू करना है तो वहां पे कॉरपोरेशन की खुद की जगह चाहिए और डीपी प्लान में वो सैंक्शन चाहिए। तो अभी डीपी प्लान का काम शुरू है। हम नगर रचना विभाग जो कॉरपोरेशन का है उनसे हम राब्ता कायम कर चुके हैं कि जल्द से जल्द हमें जो डीपी प्लान है उसके उसमें फायर स्टेशन कहाँ कहाँ बन सकते हैं इसका एक मालूमात देनी चाहिए। तो 2 या 3 फायर स्टेशन अभी बनना जरूरी है। एक दैने रमजानपुरे में एक फायर स्टेशन बनना जरूरी है, एक महल्ले शिवार में फायर स्टेशन बनना जरूरी है, एक साइने शिवार में एक फायर स्टेशन बनना बहुत जरूरी है। तो अभी जो साइने का जो है तो साइने का हमने गवर्नमेंट से फंड की मांगनी की है। हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो डीपीआर होता है वो डीपीआर सैंक्शन को भेजा है और ऊपर वाले के कर्म से जल्द वो अगर डीपीआर सैंक्शन हुआ तो हमें वो फंड भी मिलेगा और साइने में तो तत्रा फायर स्टेशन हम शुरू करने के प्रोसेस में रहेंगे। और ये जो बाकी के जो 2-3 फायर स्टेशन की जो हमने बताया जैसे दैने रमजानपुरा हुआ और साइने वगैरह, ये जो एरिया है तो यहाँ पे आदरणीय आयुक्त महोदय इनको हम यानी मालूमात दे के कि टेम्पररी फायर स्टेशन कैसे वहां पे शुरू किए जा सकते हैं उसके बारे में साहब को एक मालूमात दे के उनको कन्विंस करेंगे। सर, देखने में आता है कि मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खास तौर पर कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा, तो वहाँ पर जो फायर एंड सेफ्टी का भी एनओसी लेना पड़ता है। हर गांव में ऐसा होता नहीं है, तो कौन उसका जिम्मेदार है कि लोग
बड़े बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसमें फायर का कोई सेफ्टी का नज्म नहीं होता। देखिए, अभी तो काफ़ी बड़े पैमाने पर फायर सेफ्टी का मालेगाँव शहर में नज़्म है। लेकिन महत्व की बात ऐसी है कि जो हमारा टीपी डिपार्टमेंट है, टीपी डिपार्टमेंट के पास में अगर कोई भी फाइल सैंक्शनिंग को गई है, तो उन्होंने एक फायर का एनओसी है या फायर की प्रोविजनल एनओसी है, तभी उन्होंने फाइल आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आदरणीय आयुक्त महोदय जो जाधव सर हैं, उन्होंने एक तत्काल एक आदेश भी निकाले थे कि ये संदर्भ में जो है, तो फायर की प्रोविजनल एनओसी होने के बाद में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, उनको आपने प्रोविजनल परमिशन देना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश भी निकाला है और एक अभी वो संदर्भ में हमारा काम भी शुरू है। सर देखने में आता है जहाँ भी आग लगी तो यहाँ मुतासिरीन कहते हैं कि हमें इसका खामियाजा मिलना चाहिए कॉर्पोरेशन की जानिब से। तो ऐसा कुछ प्लान है या कॉर्पोरेशन की जहाँ आग लगी तो आग मुतासिरीन के लिए कोई मदद की जाए? देखिए, महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम 1949 जो है, तो उसके मुताबिक वो एक्ट में ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि कोई अगर फायर हुआ है तो उसके बारे में आप कुछ मदद दे सकते हैं, ऐसी कोई वो एक्ट में तजवीज़ नहीं है। इससे पहले एक बार माननीय महासभा ने ठराव भी किए थे कि एकता नगर बजरंगबाड़ी के पास में एक आग लगी थी, लगभग उसमें 10-12 झोपड़े जले थे, वो पीरियड में 25,000 रुपया पर झोपड़े को देना, ऐसा ठराव हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने वो ठराव खारिज कर दिया, उसको गवर्नमेंट ने मान्य किया नहीं। तो उसके लिए उनका ऐसा कहना है कि एक्ट में प्रोविजन नहीं तो आप कैसे देंगे, और उसका भविष्य में ऑडिट ऑब्जेक्शन होने के काफी चांसेस रहते हैं। इसीलिए वो ठराव उन्होंने बरतरफ कर दिया और वो प्रोसीजर आगे बढ़ी नहीं।